ओके, सो वी हैव रिंकी शर्मा. सो अभी हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल से नीचे आएंगे. ओके Okay. तो कोशिश करते हैं. पहला सेंटेंस है, तुम मुझे मत रुलाओ. Don't make me cry. मैं तुम्हें नहीं रुला रहा हूँ. I'm not making you cry. ओके, क्या तुमने उसे कल पिटवाया? Uh, did did you get him beaten? Did you बीटन. get him beaten? बीटन यस्टरडे. मैंने उसे नहीं Yes, पिटवाया. yes. No, I didn't beat him. Beaten him. गेट हिम बीटन. I didn't get him beaten. यह मेरा कमरा है, मैं इसे पेंट करवाना चाहता हूँ. This is my room, and I get this painted. आई वांट टू गेट इट Get this. पेंटेड. Okay, I want to get this painted. क्या तुम मेरे कपड़े आयरन करवा दोगे? Uh, will you get my clothes ironed? आयरन, या थर्ड फॉर्म. Iron. Okay, ओके iron. फाइन. तुमने उसे क्यों रुलाने की कोशिश की? Why did you try to make him cry? ओके. वो जूता नहीं पहन पा रहा है, उसकी हेल्प करो. He is not able to put his shoes. Please help him पुट ऑन हिज शूज. put on his shoes. ठीक है. वह मुझसे बर्तन धुलवाती है. She get me washed dishes. अगर हम गेट इसमें लगा भी दे, फिर अगर एक्टिव वाला Do गेट wish लगाएंगे तो टू लगाना पड़ेगा. ही शी गेट्स मी टू वॉश me ऐसा करना to पड़ेगा. wash dishes. She gets me to wash dishes. डिशेस. और अगर हम इसमें मेक लगाएं तो शी मेक्स मी वॉश डिशेज या Wash dishes. मेक्स मी डू डिशेज ऐसा करना पड़ेगा. Okay. ओके फाइन. वह मुझसे रोज चाय बनवाती है. She makes me daily tea. अच्छा, शी मेक्स मी मेक टी डेली. Okay, she makes me make tea daily. टी डेली. ओके फाइन. तुमने उसे कहाँ बिठाया? Where did you seated him? ना, वेयर डिड यू मेक हिम Where सिट? did you? Okay, make him sit. मेक हिम सिट. क्या तुमने उससे चाय बनाने को कहा? Did you say him to make the tea? आजकल आस्क चला हुआ है. डिड यू आस्क हिम टू मेक टी? Okay. Did you ask him to make the tea? ओके. वह हमेशा मुझसे खाना बनाने को कहता है. He always make me to cook food. अच्छा, He हमेशा कहता है, जरूर नहीं कि बनवाता है, कहता है. okay. यानी कि बनाने He को कहता always है. he always says me to cook food. इसी का लेटेस्ट है, ऑलवेज आस्क्स मी टू कुक फूड. Okay. He always asks me to cook food. Okay. मुझसे चाय बनाने को मत कहो यार. Don't say me to make tea. उसी को आपको आस्क करना है, यही लेटेस्ट है. डोंट आस्क मी टू मेक Okay, टी. sir. आस्क Okay. करना है. Don't ask me to make. ठीक है, तो ये तो आपका पॉजिटिव था. अब आते हैं कंडीशनल की तरफ. Okay. कोशिश करते हैं. अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता तो तुम्हें अपनी बॉडी दिखाता. कैसे बोलेंगे? If I were a bodybuilder, I would show you my body, muscles. ठीक ठीक. अगर मैं बहुत अमीर होता तो तुम्हें पैसे देता. If I were rich, I would give him money. गिव यू मनी. ठीक है. बहुत अमीर को Give him अफ्लुएंट कहते हैं. अफ्लुएंट. affiliate. अफ्लुएंट. ओके. अगर तुम मेरी दोस्त होती तो मेरे लिए क्या करती? If you were my friend, what would you do for me? ओके. कल रात अगर तुम वहाँ रही होती तो तुमने क्या किया होता कल रात? Okay. Yesterday night, if you were there, what would you have done there? आधा सही है, आधा गलत है. ये जो यू वर देयर को बोली, इफ यू हैड बीन देयर. Okay, you had been there. So yesterday, if you had been there, what would you have done there? डन. ओके. अगर तुमने मुझे बता दिया होता
तो मैंने तुम्हारी मदद की होती. If you had told me, I would help you. I would have helped you. अच्छा, I would have helped you. Helped you. Helped you. Okay. अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं कार चलाता. If I had a car, I would be driving the car. ये भी सही. आई वुड बी ड्राइविंग, चला रहा होता. ठीक है. अगर तुम्हारी कोई दोस्त होती तो तुम उसको लेकर कहाँ जाते. अगर तुम्हारी कोई दोस्त होती तो उसे लेकर कहाँ जाते. अगर तुम्हारी कोई दोस्त होती तुम उसे लेकर कहाँ जाते? If you have a friend, हैड हो जाएगा. हैड हो जाएगा. if you had, yes, if you had a friend, where would you go with her? ठीक है. फाइन. अगर अगर उसने मुझे गाली दी होती, मान लो कल गाली दी होती, तो मैं उससे दोस्ती तोड़ लेता. If he had abused me, I would break my friendship. I would I have- would break my. I would have I would have broken my friendship. ओके. जैसे हम प्रेजेंट टाइम में अभी हैं, मैं बोलूँ यार अगर वो आती तो मैं फन करता. कैसे होगा. Agar what? If she comes, हम्म. I will have I will have fun. अब ये तो कंडीशनल फर्स्ट हो गया कि कब आएगी तो फन करूँगा, और यहाँ मैं ऐसी प्रेजेंट में बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार अगर वो आती तो फन करता. तो ये सेकंड वाले कंडीशनल में जाएगा. अच्छा, I would fun. इफ़ शी केम, ऐसा बोलना पड़ेगा. इफ़ शी केम आई वुड हैव फन. Okay, if she came, I would have fun. ओके. अगर कल तुम गुस्से में नहीं होते तो क्या तुम उसे पीटते. If you were not in no, if you had not been angry, would have you would have you beaten? Would you have? Would you have beaten him? इफ़ यू हैड नॉट बीन एंग्री वुड यू हैव बीटन हिम. And beaten him. Okay. अगर मैंने मेहनत की होती तो पास हो गया होता. If I worked hard, if I had worked hard, I would be clear my examination. I would have passed my examination. Yes. ओके. अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होता तो कल शाम को उस लड़के को गिरफ्तार कर लेता लड़की को छेड़ने के जुर्म में. If I were a police man, I would have arrested all of them, all goons, because of molested a girl, due to molested a girl. अगर मैं ड्यू टू लगाऊंगा बिकॉज ऑफ लगाऊं, फिर मोलेस्टिंग आईएनजी करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ Due to molesting that girl. ओके फाइन. ठीक है. तुम्हें जाना चाहिए. कंडीशनल अभी हुआ नहीं है. बट आपका एकदम करेक्ट जा रही हैं आप. सही. ओके. तुम्हें जाना चाहिए. You should go. मैं कहाँ जाऊँ. Where should I go? मैं क्या खरीदूँ. What should I buy? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था. You should have told me. क्या तुम्हें जाना चाहिए था. Should you have gone there? एक लड़की होनी चाहिए. There should be a girl. वो अच्छी होनी चाहिए. She should be good. इस कमरे में एक पंखा होना चाहिए. There should be a fan here. तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए. You should have a mobile. कल तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए था. You should have had a mobile. ओके फाइन. शायद वो खेल रही होगी. She might be playing right now. शायद कल रात वो खेल रही होगी. She might have been playing yesterday night. कल रात वो पक्का उसी लड़की से बात कर रहा होगा. She must have been talking to that girl yesterday night. Last night. Okay. वे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे. अभी होंगे. They might be girlfriend boyfriend.
फाइन, मुझे जाना है यार। I have to go. तुम्हें कहाँ जाना है? Where to go? वेयर डू यू हैव टू गो? Okay, where do you have to go? मेरे दोस्त को आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं। My friend has to wash lots of. My friend has to wash lots of clothes right now. ओके, कल उसे कपड़े नहीं धोने पड़े। My friend had not to wash the clothes. डिडंट हैव टू। Or didn't have to wash the clothes. क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़े? Uh, had you washed the clothes? थोड़ा इसमें झोल है। डिड यू हैव टू Did you have to? Okay, did you have to wash the वॉश clothes? क्लोथ्स? ओके, Wash clothes. फाइन, मुझे चाय बनानी आती है। I know how to make tea. उन दिनों मैं क्रिकेट खेला करता था। Those days I used to be playing cricket. यूज टू प्ले नॉर्मल, यूज टू Used to प्ले। play cricket. वो मुझसे मिला करती थी। She used to meet me. हम घंटों बातें किया करते थे। We used to talking टॉक। for hours. Talk for hours. मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। I am dying to meet you. मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं है। My intention was not to hurt you. ओके, एक लड़का था। There was a there was a boy. उसका नाम सोनू है। His name is Sonu. 10 साल पहले वो इस बिल्डिंग में रहा करता था। Uh, Sonu has been living in this building for 10 years ago. अभी नहीं रहता। Used to. यूज्ड टू Used to. लिव। सोनू यूज्ड टू Sonu Used to. used to live in this building for 10 years ago. अगो। वो बहुत शर्मीला था, He was very shy डरपोक भी था। and timid too. उसके बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग है जिसमें एक लड़की थी। There is a building in front of his building, uh, जिसमें एक लड़की है, थी, where लड़की थी। where a girl was living. एक दिन सोनू पार्क में खेल रहा था। One day Sonu would playing in the ये तो नॉर्मल Sonu was playing. प्लेइंग इन द पार्क। Sonu was playing in the park. Yes. वो लड़की भी पार्क में बैठी हुई थी। That girl also was sitting there. Yes. वो सोनू को खेलते हुए देख रही थी। She was watching Sonu. She was watching Sonu to playing. सोनू की तरफ वो आकर्षित हो गई। She got attracted to the Sonu. अभी एक लेटेस्ट वर्ड से क्या था ना, ग्रेविटेट। शी ग्रेविटेटेड। She gravitated towards सोनू। Sonu. लेकिन सोनू अनजान था। But Sonu was नॉट अवेयर ऑफ stranger. नॉट अवेयर ऑफ अनजान मतलब उसको पता नहीं था। उसको पता नहीं था। Not aware for that. अवेयर के साथ ऑफ आता है। नॉट अवेयर ऑफ इट मतलब ये जो चीजें चल रही थी। Okay, not aware of it. उस लड़की ने मन ही मन सोनू को अपना मान लिया था। That girl मन ही मन इनवर्डली कंसीडर मतलब मानना। कंसीडर का मतलब मान लेना। inwardly considered him as husband. हाँ As husband. तो शी As lover. हैड लगाना पड़ेगा। शी हैड कंसीडर्ड हिम Okay. टू बी हर As हस्बैंड lover. और ठीक है बॉयफ्रेंड जो भी इनवर्डली। एक दिन लड़की ने तय किया
कि मैं उसे प्रपोज करूंगी। One day, that girl decided that she would propose me. अच्छा हाँ, ये भी चलेगा। आज ही मैं डिसाइडेड वाला पढ़ा रहा था ना कि डिसाइडेड के साथ टू लगा She सकते हैं कि शी okay डिसाइडेड टू decided to propose me. प्रपोज। एक शाम वो लड़का पार्क में बैठा हुआ था। One evening, that boy was sitting in the park. उस पार्क में बहुत सारे आदमी और औरतें भी थे। There was lots of men and women in that park. वो लड़की पार्क पहुंची। That girl reached at park. रीच में एट नहीं आता, रीच द पार्क। Reached park. द Okay. पार्क। इसकी परवाह किए बगैर कि कौन क्या बोलेगा, वो लड़के के पास गई। She didn't cared about. She didn't care about that. Who will say? What will say? What will people say? She to heading towards the boy. She heading वो लड़की के towards the पास boy. गई, शी वेंट टू द बॉय, शी वेंट टू द बॉय, Okay. She went to the boy. irrespective of what other people would say। Will okay. Irrespective. इसका मतलब कि उसकी परवाह किए बगैर उसने लड़के से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। She said, I love you very much." लड़का शाई था। The boy was shy. उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। That boy said, "I don't want to be in this kind of things." लड़की को बुरा लगा। That girl got hurt. लड़की को लगता था कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। She thought that she would be very beautiful. दैट शी वॉज। She was very beautiful. Okay. इसके लिए एक वर्ड आता है, जब किसी को कुछ ऐसा लगे कि मैं ही वो हूँ, तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन। Delusion. डिल्यूजन। Okay. शी हैड अ डिल्यूजन दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल Very गर्ल good ऑन द in the प्लानट। world. कहते हैं ना, गलत फहमी थी उसको, ना, शी हैज़ अ Yes, डिल्यूजन, शी हैड अ डिल्यूजन। she had a delusion. उसे लगा कि एक लड़का मेरे प्रपोजल को कैसे ठुकरा सकता है। She thought, how can a boy refuse my proposal? अब बिल्कुल उसने ठुकरा दिया। जब कोई बिल्कुल ऐसे ठुकरा दे ना, उसको बोलते हैं स्पर्न, स्पर्न द प्रपोजल। Okay, spurn the proposal. प्रपोजल एकदम कि हट proposal. चल, नहीं करता। वो अपने घर वापस आ गए। She came back to home. उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। She told each and everything to their friends. उसने डिसाइड किया कि हम लड़के से बदला लेंगे। She decided to take revenge from that boy. एक दिन वो लड़का कहीं जा रहा था। One day, that boy was going somewhere. बगल में एक कुआं था। There were a well nearby. लड़कियों की टीम ने सोचा कि चलो इसे कुएं में धक्का देते हैं, सबक सिखाने के लिए। All the girls thought, let's पुश धक्का हिम, देना था? पुश। Push. Okay, let's push him into the well for treat a lesson to him. अच्छा, फॉर नहीं, टू टू टीच अ लेसन। To treat a lesson to him. टीच अ लेसन। लड़के को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा था। That boy didn't know anything what would be happen. या व्हाट वाज गोइंग टू हैपन विद हिम। Okay, what was going to happen with him? लड़कियों की टीम आई और पलक झपकते ही उसने लड़के को धक्का दे दिया। Girls team came and long palak झपकते का, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। yes, in the twinkling of eye, they pushed the boy into the well. उस लड़के को तैरना नहीं आता था। That boy didn't know how to swim. वो चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ। He shouted a lot, "Please help me, help me." इसके लिए एक वो आता है ना, रेज्ड एन अलार्म, शोर मचाया, रेज्ड एन अलार्म। Okay, raised an alarm. Okay.
सारी लड़कियां भाग गई. Every girl has gone from there. हैज की जरूरत Had नहीं, gone from हैड भी नहीं. went from. ऑल द गर्ल्स रैन अवे, बस रैन अवे फ्रॉम देयर. Okay, all the girls ran away from there. वो लड़का मर गया. That boy got died. Got died. Okay. किसी को पता नहीं चला Nobody knows about. Nobody, केम टू नो अबाउट इट yes, came to know about this. कि उसका मर्डर किया गया था. That he has been murdered. ही हैड बीन. He had been murdered. सबको लगा कुएं में गिरकर मौत हो गई. Everyone thought she jumped into the well and got died. He died due to Died. falling into the river. He died due to falling into the river. एक शाम 8 बजे वो लड़की उसी कुएं के पास से गुजर रही थी. That evening, that girl was passing by that well, passing by that well. इलाका सुनसान था. There were it was pin drop silent place. इसीलिए वर्ड मीनिंग आना बहुत जरूरी है ना. सेक्लूडेड Yes. बोलते हैं. द एरिया वाज सेक्लूडेड. सेक्लूडेड, सुनसान. ओके. जैसे ही वो लड़की कुएं के पास पहुंची, as soon As soon as that girl reached to the well, उसे आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ. she got a voice from well. She heard a voice. Please. She heard a voice. She heard a voice from well. Please help me, help me. उसने इधर उधर देखा. She saw around her. और डरती हुई वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगी. and got scared. with fear. With fear, she was heading towards the She well. started stepping She- towards Okay, she started heading towards well, the well. the well. वो झुकी और कुएं में झांकने लगी. She bent and just saw the well. Yeah, started looking. Yeah, started Started peeping. looking. Peeping भी कह सकते हैं, ऐसे झांकते हैं ना, peeping. Okay, started peeping into the well. अचानक किसी ने उसे धक्का दिया. Suddenly, someone had pushed him. Her. Someone pushed her. Someone pushed her. Okay, someone pushed her. हालांकि वहां कोई नहीं था. As a matter of But fact, there was no one. there was no one. वो भी चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ. She also started crying, please help me, help me. कोई उसे बचा नहीं पाया. But nobody came to saved her. अब जब कोई उस रास्ते से गुजरता है, Whenever anyone cross the road, passes by that road, लड़के और लड़की दोनों की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ. both voice came out. हाँ, both voices emanates Okay, from the well. Okay, Voices both emanate. voices हो गए ना, तो emanate voices from emanate from the well. well. Okay, both voices emanate from the well. बचाओ, help, Help, please help. help me. Yes. सुबह कहानी खत्म. डरावनी थी. Okay. डरावनी. वो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा डरावनी कहानी थी. ओके. तो देखिए, कंडीशनल पूछा और कॉजेटिव आपसे पूछा मैंने, और थोड़ा सा मॉडल वगैरह भी लगाया, वो भी ठीक था, और एक पूरी कहानी करके देखा कि कहानी आती है कि नहीं. तो मुझे लगता है कि आप ओके हैं, मतलब आप ऑलमोस्ट जानते मैंने हैं. ये सब आपके वीडियो से ही बहुत कुछ सीखा था, देख के आपके वीडियोस को, जी. कंडीशनल वगैरह.
और तो आपने अब खुद ही इतना कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो Yes. अब है कि आपकी, अब जो हम आगे प्रोग्राम करें उसमें आप स्पीकिंग कीजिए। रैपिड तो हो गया बहुत। Okay, sir. अब एक चैलेंज आपको मैं देता हूँ, कभी भी आप आएँ तो उसमें हम इंग्लिश में बात करें, हम कुछ भी बात करें, Okay. तो हम देखते हैं Okay. कि क्या हम आधे घंटे तक टिक पाते हैं अंग्रेजी में कि नहीं टिक पाते, ना। Okay, sir. तो ये Okay. चैलेंज होना चाहिए। टॉपिक कुड बी एनीथिंग, मैं तो बातें घुमा दूंगा इधर से उधर, कुछ भी बात हो सकती है। Hmm. तो Okay, ये sir. आपका बहुत अच्छा था, और Okay, sir. आगे देखते हैं अगला Thank you, एपिसोड। sir. चलिए, टेक केयर। Thanks a lot. ओके, Okay, sir. ओके, बाय, मिलते हैं। Thank you, sir. Bye, sir.